ले रहा। ममता बनर्जी ने जो कुछ भी कहा है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है और ममता बनर्जी की करारी हार आने वाले चुनावों में इस बात की भविष्यवाणी कैसे बीजेपी ने कर दी है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले जब से चुनाव आयोग ने दीदी के अफसरों का तबादला किया है, तब से चुनाव राज्य बंगाल का सियासी पारा और हाई हो गया है। सीएम ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया है ताकि चुनाव में इसका पॉलिटिकल माइलेज मिल सके और इस बहाने मुख्यमंत्री ममता लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। हमारा चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया, हमारा होम सेक्रेटरी को हटा दिया, हमारा और एसपी को हटा दिया, कमिश्नरेट को हटा दिया और जिसको हटाया वो भी नॉन बंगाली है और बंगाली भी है, दोनों को ही वो अटैक किया। एक ठीक नहीं है। इसमें काबिल हो जाता है कि बीजेपी लड़ने नहीं सकता, वो एजेंसी को काम पे लगा के उसके ऊपर निर्भर करके वोट लूट करते हैं, बोलते झूठ करते लोग। हम इसको केयर नहीं करते हैं। अगर कोई क्षमता है तो सामना-सामनी लड़ने बोलो। सीएम ममता का अफसरों पर तबादले का जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया और पार्टी ने इस बार इलेक्शन में ममता की हार की भविष्यवाणी भी कर दी। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तृणमूल कांग्रेस 50 सीट पार कर पाएगा या 50 का नीचे रहेगा, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तृणमूल कांग्रेस 50 पार कर जाएगा, वो उनके लिए बहुत बड़ा बात है। कारण इस चुनाव में हिंदू भी वोट नहीं डालेगा, इस चुनाव में मुसलमान भी तृणमूल को वोट नहीं डालेगा। इन्होंने मुसलमान को गुंडा बना के हिंदू को ऊपर अत्याचार करने का जो ऐलान किया, इससे नाखुश है हिंदू, नाखुश है मुसलमान। अफसरों पर तबादले के सियासी रस्साकसी के बीच टीएमसी ने भी बंगाल चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 291 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस चुनाव में फिर से ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने होंगे, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी को सिर्फ भवानीपुर सीट से शुवेंदु के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है, जबकि नंदीग्राम सीट से टीएमसी ने पवित्र कर को टिकट दिया है, जो कभी शुवेंदु के करीबी हुआ करते थे और उन्हें टिकट भी लिस्ट जारी होने से कुछ घंटे पहले मिला, जब वो बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए। अब आपको लेकर चलते हैं हैदराबाद, जहां पर से एक मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधा डायरेक्ट चैलेंज कर दिया है। दरअसल मौलाना ने कार्रवाई की गई है, तस्वीरें क्या सामने आई आपको दिखाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले 9 सालों से सूबे के मुख्यमंत्री हैं और तब से लेकर लगातार बदमाशों, माफियाओं और कब्जाधारियों के खिलाफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर है। जिसने कानून व्यवस्था को चुनौती दी, उसका पुलिस ने इलाज किया और जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया या फिर अवैध निर्माण किया, प्रशासन ने उस पर बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिला दिया। इसी अभियान के तहत बुलडोजर कार्रवाई जारी है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर ग्रेटर नोएडा से आई है, जहां पर जेवर एयरपोर्ट के पास अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। 350 करोड़ की जमीन को कब्जाधारियों से मुक्त करवाया गया है। यमुना प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान 74,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जमीन पर कार्रवाई हुई। अथॉरिटी के सीईओ राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। यमुना प्राधिकरण की टीम मंगलवार को भारी पुलिस फोर्स के साथ जेवर एयरपोर्ट के पास दयांतपुर गांव पहुंची, जहां पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। यहां पर कुछ लोगों द्वारा बाउंड्री वॉल की गई थी और कुछ लोगों ने अवैध निर्माण करके जमीन को कब्जे में ले रखा था, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कब्जा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। खबर अब आपको गुजरात के अहमदाबाद से बताते हैं, जहां पर पुलिस ने साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल यहाँ पर पुलिस पहुंचती भी किया जाता है, पर ठगी का काम किया जाता था, आपको दिखाते रिपोर्ट। अब भी किया जाता है, पर ठगी का काम किया जाता था, आपको दिखाते रिपोर्ट।
तस्वीर अहमदाबाद के न्यू चांद खेड़ा इलाके की है, जहां पर सोफान हाइट्स में गैर कानूनी तरीके से कॉल सेंटर चलाया जा रहा था और विदेशी लोगों को झांसा देकर उनसे ऑनलाइन ठगी की जाती थी, जिसकी शिकायत लगातार पुलिस को मिल रही थी। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और इस सेंटर पर छापा मारा। प्राइमरी इंफॉर्मेशन में ये सामने आया कि ये लोग खुद अपने आप को कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी के ऑफिसर के नाम पे लोगों को कांटेक्ट करते थे। उनको बताया जाता था कि उनके जो TFS अकाउंट है, दैट इज अ टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट, उनमें से कोई इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनसे पहले इंफॉर्मेशन ली जाती थी और फिर बोलते थे कि एक फिनट्रेक के हमारे ऑफिसर आपसे बात करेंगे। आरोपी कनाडाई नागरिकों से रेवेन्यू ऑफिसर बनकर बात करते थे। वे कनाडाई नागरिकों को उनकी बातों को वेरीफाई करने और जांच के लिए बैलेंस जानने का डर दिखाते थे। फिर गिफ्ट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी और कनाडाई म्यूल अकाउंट के जरिए पैसे इकट्ठा किए जा रहे थे। तो ये पूरा जो ऑर्गेनाइज करने वाला फाल्गुन पटेल है और जितनी भी क्राइम की प्रोसीड आती थी वो अलग अलग प्रोसेसर के, इसमें एक हम आ रहा है कि एक चाइनीज प्रोसेसर के थ्रू गिफ्ट कार्ड की जो रकम आती थी उसको वो कन्वर्ट करा के उनको इंडिया में रूट करवाता था। वो हम भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि रोज के ये लोग 200 को हैंडल करते थे, जिसमें से रोज 4 से 5 सिटीजन की इन्फॉर्मेशन है वो शिवांग दसवाना को प्रोवाइड की जाती थी। इस सेंटर को 6 आरोपी ऑपरेट कर रहे थे जो कनाडाई नागरिक को ठगने का काम करते थे। मुख्य आरोपी शिवांग दशमाना और फाल्गुन पटेल देश के दूसरे शहरों में भी इसी तरह से कॉल सेंटर चला रहे थे। प्राइमा फेसी जो हमें सामने आया कि हर्ष के सामने एक गुना दाखिल किया गया है। सुनील रावत है वो चंडीगढ़ के कॉल सेंटर में पकड़ा नहीं गया, उसने वहां पे काम किया गया था और वो काम करके फिर दिल्ली चला गया था। तो हम ये भी कर रहे हैं कि जो फ्यूजिटिव्स है उनकी भी कोई क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स है या नहीं, वो हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पहले भी ये दोनों आरोपी उदयपुर और चंडीगढ़ में पकड़े गए थे और गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के मामले में केस दर्ज हुआ था। अब गुजरात पुलिस पूरे कनेक्शन का पता लगाने में जुट गई है। और आपको ले चलते मध्य प्रदेश के रीवा, जहां से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल यहाँ पर पुलिस और युवकों के बीच में मारपीट होती है, कहासुनी होती है, जिसका वीडियो कैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है आपको दिखाते हैं पूरी खबर। लिखना मैंडेटरी 1 अप्रैल से कर दिया है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में अब अंडे के कारोबार पर योगी सरकार ने शिकंजा कसा है, जिसके तहत फ्रेश बोलकर पुराना माल बेचने वालों की दुकानदारी नहीं चलेगी। यूपी सरकार ने 1 अप्रैल से हर अंडे पर एक्सपायरी डेट की मोहर लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि अब दुकानदार ताजा अंडा कहकर पुराने या खराब अंडे नहीं बेच सकेंगे। ग्राहक खुद डेट देखकर समझ सकते हैं कि अंडा कितना पुराना है और कब तक सुरक्षित है। ये नियम पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश पर लागू किया जा रहा है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि मार्केट में अंडा कई दिन पुराना अंडा मार्केट में बेच दिया जाता है, जिसके बाद लोगों को काफी नुकसान भी होता है। लेकिन अब प्रदेश के मुखिया के आदेश के बाद में प्रदेश भर के अंदर बिकने वाला मार्केट में अंडे के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होगी और वही अंडा मार्केट में बिकेगा। यूपी जैसे बड़े राज्य में अभी सिर्फ 2 मुख्य कोल्ड स्टोरेज हैं, एक आगरा में और एक झांसी में। खाद्य सुरक्षा के नियमों के अनुसार अंडों को सब्जियों के साथ एक ही कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि दोनों की तापमान जरूरत अलग होती है। व्यवस्था अभी सीमित है, लेकिन सरकार का कहना है कि बहाने अब नहीं चलेंगे, सभी को नियम मानने होंगे। वहीं अब अंडा कारोबारी भी सरकार के आदेश के हिसाब से काम करने में जुट गए हैं। सर जी, अभी पुराना स्टॉक खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो नए नियम आएंगे उसके साथ लागू किया जाएगा, वो उस हिसाब से बेचे करेंगे सर। अभी थोड़ा स्टॉक रह गया है, उसको खत्म कर लेंगे, फिर जो नए नियम आएंगे 1 तारीख से उसके हिसाब से सेलिंग करेंगे। अगर कोई व्यापारी या दुकानदार नियम नहीं मानता है तो उसके अंडे जब्त कर लिए जाएंगे, या तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा या उन पर साफ लिख दिया जाएगा कि ये मानव उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं है, जिस पर विभाग सख्ती से जांच करेगा और कार्रवाई करेगा। हमारे प्रदेश में कहीं भी अंडों पे स्टैंपिंग नहीं हो रही है, प्रिंटिंग नहीं हो रहा है, जिससे ये पता नहीं चल पा रहा था कि अंडा कितना पुराना है। चूंकि ये जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसको लेकर के एपी में मीटिंग हुई थी, जिसमें ये हुआ था कि इसको 1 तारीख से लागू किया जाए और स्टैंपिंग को कराया जाए, जिससे कि उपभोक्ताओं के लिए ये पता चल पाए कि अंडे में प्रोडक्शन कब हुआ था और क्या डेट इसका मैक्सिमम कंजम्पशन की डेट है। ये फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं है, बल्कि उपभोक्ता सुरक्षा की मजबूत कड़ी है।
जल्द ही इस नियम का पूरे राज्य में सख्ती से पालन कराया जाएगा। दुकानदारों और उत्पादकों को पहले से तैयारी करने की सलाह दी गई है। ये कदम उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के इस फैसले के आने के बाद में उत्तर प्रदेश में जाकर हमारे संवाददाता ने दुकान वालों से बातचीत करी है, लोगों से उनकी राय जानी, उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी मनीष यादव की लखनऊ से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरे हाथ में एक अंडा है। इस अंडे को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि कब ये पोल्ट्री फार्म से आया है और कब तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने अब इसकी व्यवस्था कर ली है। अब एक स्टाम्प इस पर लगाई जाएगी जिसमें लिखा होगा कि कब अंडा ये फार्म से निकला है और कब तक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब एक्सपायरी डेट इस पर हुआ करेगी। और ये इस वजह से फैसला लिया गया है ताकि सही समय के भीतर ही लोग अंडे का इस्तेमाल कर सके और पुराने अंडों के नाम पर दुकानदार ताजे अंडे कहकर न बेच पाए। तो उसके लिए फैसला लिया गया है। अंडे मार्केट में नरही में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आपकी अंडे की दुकान है? अच्छा बच्चे, आपकी दुकान है, तो कहाँ से लाते हो आप अंडे? बारादरी से लाते हो। अच्छा ये बताओ, ये जो अंडे रखे होते हैं कब तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं ऐसे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में? 10 से 15 दिन तक के। 10 से 15 दिन। तो अब जब स्टाम्प लगेगी तो उस पर और मेंशन हो जाएगा, जिससे अगर मान लीजिए फॉर्म वाले ने पुराने अंडे बेच दिए तो वो संकट खत्म हो जाएगा। और नहीं तो क्या, ये अच्छी बात है, ये बढ़िया बात है। आप लेते हो अंडे भैया? जी भैया। कैसे परखते हो कि अंडा पुराना है नया है? भैया हम तो, अगर ये भाई साहब कहें कि नहीं सब ताजा अंडा है तो आपको लेना पड़ेगा। मानी बात है, तो होनी चाहिए कि नहीं उस पर कोई जानकारी? जानकारी तो होनी चाहिए वैसे। तो अब सरकार ने व्यवस्था कर दी है, उस पर जानकारी होगी, वो तो होनी चाहिए भैया। तो हेल्थ वाइज एक अच्छा कदम है। जी हाँ, सही, बहुत अच्छा कदम है। आप अंडा लेने आए भैया? जी अंडा लेने आया था। अच्छा, कितने अंडा ले जाते हैं? अरे 1 दर्जन ले लेते हैं। अच्छा, तो कब तक चलते हैं आपके? 4-5 दिन में खत्म हो जाते हैं। पहचान है आपको कि ये अंडा कब का है, कब तक? नहीं, पहचान तो नहीं है, बाकी ये है अगर वो सरकार कर रही है कि पता चल जाएगा कब पैकिंग। एक फैसला आया है 1 अप्रैल से अब अंडे पर स्टाम्प लगी होगी। हाँ, तो ये अच्छा फैसला है कि ताकि हमें भी पता चल जाएगा कि अंडे मतलब कब तक की चल जाएंगे, खराब तो नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि खराब अंडे ले लिए, ताजे की निकल जाते हैं, आधा निकल जाता है खराब, पता नहीं चल पाता क्योंकि वो बाहर से तो एक ही जैसे दिखते हैं। मगर अब मोहर लग जाएगी तो पता चल जाएगा कि अंडा कब का है, कब तक चल पाएगा, तो इससे हमें अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो मोहर लगना जरूरी है और वो तैयारी सरकार ने कर ली है। 1 अप्रैल के बाद अंडे जो बिकेंगे वो आपको सील सहित मिलेंगे, जिसमें ये लिखा होगा कि कब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट इन अंडों की क्या है। कैमसन कफील अहमद के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। और आपको ले चलते धर्म नगरी ऋषिकेश, जहाँ पर राफ्टिंग टीम ने इंसानियत की बड़ी मिसाल पेश की है। दरअसल यहाँ पर एक बंदर पानी की तेज धार में बह जाता है, वो बह रहा होता है, तभी वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा होता है। तभी ये जो टीम है उसका रेस्क्यू कैसे करती है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हो रही हैं, आपको दिखाते हैं पूरी खबर।